हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रदोष काल की बेला आ पहुंची है। पौष मास के कृष्ण पक्ष का महाप्रदोष पड़ने वाला है मंगलवार के दिन, यानी भौम प्रदोष। प्रिय मित्रों, भौम प्रदोष बहुत कम पड़ते हैं, इसलिए भी यह खास होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा अवसर आपको बहुत वर्षों के बाद में मिलता है। भौम प्रदोष बहुत ही ज़्यादा सिद्ध प्रदोष माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं भौम प्रदोष के दिन आपको क्या क्या उपाय करने हैं, जिनसे आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएं। आपके व्यापार स्थल में यदि धन का आवागमन नहीं हो रहा है, तो आपके व्यापार स्थल में धन का आवागमन प्रारंभ हो जाए। आपके घर में यदि दरिद्रता का निवास हो गया है, तो आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाए। यदि आप पैसों के लिए मोहताज हो गए हैं, तो आपको वह गरीबी से महादेव आपको दूर करें। ऐसा चमत्कारी उपाय है, धन प्रदान करने वाला उपाय है, व्यापार को बढ़ाने वाला उपाय है। दोस्तों, बहुत ही सिद्ध उपाय है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको प्रदोष के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं और उन प्रदोष के उपायों से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। प्रिय मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने का बहुत ही शुभ अवसर आपके हाथ में आ गया है, भौम प्रदोष व्रत। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहते हैं प्रदोष का व्रत करने से मन चाही सफलता मिलती है। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार की अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। महादेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है, उस घर में कभी भी कलह क्लेश नहीं रहती है। पारिवारिक सुख, संतान, समृद्धि में हमेशा वृद्धि होती रहती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति पर लगे सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं और किसी खास दिन पड़ने वाले प्रदोष का फल अलग अलग होता है। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उसका नाम बताया जाता है। इस बार मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन जो व्यक्ति नियम और निष्ठा से व्रत रखता है, उसके सभी कष्टों का नाश हो जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं जनवरी महीने में सबसे पहला प्रदोष, पौष मास का सबसे पहला प्रदोष और इस नए वर्ष का सबसे पहला प्रदोष कब पड़ रहा है। प्रिय दोस्तों, प्रदोष व्रत इस वर्ष का पहला प्रदोष पौष मास का पहला प्रदोष व्रत है, जो 9 जनवरी के दिन मंगलवार को है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसके अलावा इस दिन 2024 की पहली शिवरात्रि भी है। दोस्तों, तो महादेव को मनाने का अवसर आपको बहुत अच्छा मिला है, इसलिए महादेव वैसे ही बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रिय दोस्तों, इस दिन आप महादेव और साथ में बजरंग बली की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा का विधान है। इस दिन यदि आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से आपके घर के सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है घर में। तो आपको करना क्या है दोस्तों, प्रदोष व्रत 8 तारीख को ही रात में 9 बजे के बाद प्रारंभ हो रहा है, जो कि 9 तारीख को रात्रि करीब 8:24 तक रहेगा। वृद्धि योग में पड़ने वाला प्रदोष बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है और इस दिन ऋण मुक्ति के लिए महादेव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में कर्ज रूपी दानव आपके सर पर चढ़ा हुआ है, तो दोस्तों ऐसा अवसर को हाथ से मत जाने दीजिएगा। आपको मैं ऋण मुक्ति का भी उपाय बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज का यह उपाय बहुत ही खास होने वाला है। आपको करना क्या है, आपको करना है सुबह उठ करके स्नान ध्यान करना है और आपके घर के
जहाँ भी आप जल रखते हैं, पीने का पानी रखते हैं, साफ सुथरी जगह से आपको 1 लोटा जल भरना है तांबे के लोटे में, और उस जल को आपको महादेव के मंदिर में लेकर के जाना है। उसमें आपको 108 चावल के दाने, थोड़ा सा गुड़ लेना है दोस्तों, 1 पान का पत्ता लेना है, 5 बिल्वपत्र लेने हैं और साथ में 5 समीप पत्र लेने हैं। अभी आपको करना क्या है दोस्तों, आपने गुड़ को जल के अंदर डाल दीजिए, महादेव के मंदिर में प्रवेश करिए, महादेव के मंदिर में चौखट पर जा करके महादेव को प्रणाम करें, और चौखट में जाने के बाद थोड़ी देर बैठ करके महादेव का स्मरण करें। श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का जाप ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों श्री राम जय राम इस महामंत्र को महादेव स्वयं जपते हैं, तो इसलिए इस महामंत्र का ध्यान करके जप करें। उसके बाद महादेव की शरण में जाएं। महादेव की शरण में जाने के बाद आप उनको प्रणाम करें, अपना नाम गोत्र अपना पता बता करके भगवान से निवेदन करें, प्रभु मैं आपको अपनी समस्या बताने आया हूँ, जो भी आपकी समस्या है उस समस्या का निवेदन करें। उसके बाद में दोस्तों करना क्या है, उसके बाद में आपने जो गुड़ वाला जल लिया है, जो आपने गुड़ वाला जल लिया है, उस जल में आपको, उस जल से आप पहले सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएं, फिर कार्तिक स्वामी को स्नान कराएं, फिर अशोक सुंदरी माता को स्नान कराएं, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाएं। उसके बाद में आपने महादेव के पास पहुंचना है। 1 लोटा जल आपने जो लिया है, उस लोटा जल और साथ में 108 चावल के दाने जो लिए हैं आपने, 108 चावल के दानों को सीधे हाथ में रख करके अपना नाम गोत्र बोल करके और उन 108 चावल के दानों को महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद दोस्तों उस जल की धार, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर मुख की ओर खड़े होना है आपको। भगवान का मुख उत्तर मुख की ओर आपको खड़े होना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप 1 लोटा जल बहुत ही धीरे धीरे धार बना करके धीरे धीरे छोड़ते जाइए और महादेव को वह जल पूरा स्नान करवा दीजिए दोस्तों। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, इस महामंत्र का जाप करते हुए आपने 1 लोटा जल महादेव को अर्पण कर देना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा उपाय है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने जो 5 बिल्वपत्र लिए हैं, उन 5 बिल्वपत्रों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको महादेव को अर्पण कर देना है दोस्तों। थोड़ा सा जल जलेरी से झेल लीजिएगा और उस जल को ला करके अपने घर में, अपने व्यापार स्थल में छिड़क दीजिए। और उसके बाद में संध्या काल में प्रदोष काल के समय आपको महादेव के मंदिर में अपने घर पर 1 देसी घी का, गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा जो भी घी आपके पास उपलब्ध हो, साफ सुथरा घी हो, उसमें आपको 1 बत्ती, लंबी बत्ती का दीपक आपको जलाना है। यदि आप अपने घर के मंदिर में जला रहे हैं तो भी आपको बत्ती का मुख अपनी ओर रखना है। मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में जला रहे हैं तो भी आपको बत्ती का मुख अपनी ओर रखना है। आपकी मनोकामना प्राप्ति के लिए आपको अपनी बत्ती का मुख अपनी ओर रख करके दीपक के नीचे थोड़े से चावल रख करके और दीपक आपको जला देना है और महादेव की आरती करके उस दीपक को वहीं पर छोड़ दीजिए। भगवान को प्रणाम करिए और साथ में पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें और अपनी मनोकामना महादेव से निवेदन करें। प्रिय दोस्तों, अगला प्रदोष आने से पहले आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा उपाय है, लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों। आइए अब जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय यह भी बहुत ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ आज मैं आपको। आज आपको कर्ज मुक्ति का उपाय, बहुत ही सुंदर सा उपाय है दोस्तों। आपको क्या करना, आपको लेना है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र, साफ सुथरे बेलपत्र लीजिए। 4 बेलपत्र में आपको पीला चंदन लगा देना है तीनों पत्तों में, और 1 बेलपत्र में आपने देसी घी, यदि गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा घी जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह घी आप उस बेलपत्र पर लगा दीजिए। उसके बाद में 1 दीपक और मसूर की दाल 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 1.25 किलो, जो भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन है, कर्ज मुक्ति का दिन है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। प्रदोष के दिन मंगलवार पढ़ना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अब आपने क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है प्रदोष काल में, शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में मंदिर में जाइए और आसन पर बैठ करके आपने भगवान की आरती करें। दीपक से आपने जो दीपक लिया है वो दीपक जला दें।
और उसके बाद में जो आपने 5 बिल्वपत्र लिए हैं, जिसमें 4 में आपने पीला चंदन लगाया है और 1 पत्ते पे अपने देसी घी लगाया है। अब 2 बिल्वपत्र सबसे पहले नीचे रखिए जिसमें पीले चंदन लगे हों, महादेव के ऊपर अर्पण करें। उसके बाद में 1 जो पत्ता आपने घी लगाया है जिस पत्ते में, उस पत्ते को आपने अर्पण कर देना है। उसके बाद में फिर 2 पत्ते आपको पीले चंदन वाले अर्पण करने हैं दोस्तों। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो आपने मसूर की दाल लिया है उसमें से 1 मुट्ठी मसूर की दाल महादेव को अर्पण कर देना है दोस्तों। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव, मेरी जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को आप दूर करें। उसके पश्चात आपने 1 दीपक जला करके महादेव की आरती कर देना है और जो आपने बाकी बची हुई दाल है वहाँ पर मंदिर में जो भी पुजारी हों उनको दान कर देनी है। कुछ 11, 21, 51 रुपये जो भी आपसे समर्थ बने आप उनको दक्षिणा भी दान कर दीजिए। दोस्तों बहुत ही सुंदर उपाय है, आप करके देखिए, आपके जीवन से गरीबी उसी दिन से नष्ट हो जाएगी। इन बिल्वपत्रों को आप एक उपाय साथ में और कर सकते हैं जिससे आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। आपने करना क्या है, जब आपने ये बिल्वपत्र लिखने हैं, आपने जिस समय आप सुबह के समय आपने बिल्वपत्र में चंदन लगा करके घी लगा करके तैयार करके 1 लोटे में या कटोरे में रख लीजिए जहाँ पर आपके पीने का पानी, मटका या परिंदा रखा जाता है। वहाँ पर रख करके 1 दीपक जला दीजिए अपने पितरों के नाम से। दीपक जलने के पश्चात दीपक को तो घर में रखने दीजिए और इन बिल्वपत्रों को ले जा करके महादेव को अर्पण कर दीजिए संध्या काल में, साथ में मसूर की दाल के साथ में, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। प्रिय दोस्तों, आपके सर से कर्जा ऐसे भागेगा जैसे हनुमान जी का नाम सुनते भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर से उपाय है, आप ज़रूर करके देखिएगा। प्रदोष के दिन यदि आप व्रत कर सकते हैं तो दोस्तों प्रदोष के दिन व्रत करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर की गरीबी नष्ट हो जाती है। प्रिय दोस्तों, यदि आप महादेव को 1 लोटा जल में 5 बिल्वपत्र, 5 हरे मूंग के दाने, थोड़ा सा गुड़ डाल करके और 7 दाने आपने काले तिल के डाल करके, 1 काली मिर्च डाल करके यदि आप महादेव को जल अर्पण करते हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन, तो दोस्तों आपके जीवन से गरीबी नष्ट होती है। साथ में यदि वैवाहिक जीवन में यदि आपकी समस्या आ रही है, यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि विवाह में बाधाएं आ रही हैं, बार बार विवाह टल जा रहा है, तो दोस्तों आपके विवाह की बाधा भी इस उपाय से दूर हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, लेकिन मन में विश्वास रख करके उपाय आप ज़रूर करें। आप देखिए चमत्कार आपके साथ कैसे होता है। मेरा महादेव आपको खाली नहीं रखेगा, आपके घर को धन से भर देगा। महादेव आपके जीवन से सुख समृद्धि जो दूर चली गई है, महादेव उन सभी सुख समृद्धियों को आपके पास ला करके छोड़ देंगे। आपके जीवन में धन की कमी दूर हो जाएगी, आपके परिवार में सुख शांति, सुख समृद्धि, सुख संपदा में वृद्धि होगी। प्रिय दोस्तों, बहुत ही सुंदर से उपाय हैं। यदि आप प्रदोष काल में महादेव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, यदि घर पर पूजा करते हैं, तो दोस्तों दीपक जो जलाएं, दीपक में लंबी बत्ती का प्रयोग करें। लंबी बत्ती का मुख अपनी ओर रख करके महादेव की पूजा अर्चना करें। साथ ही साथ यदि महादेव के मंदिर में, यदि किसी वीरान मंदिर में आप जा करके प्रदोष काल के दिन, प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल के समय यदि किसी वीरान और निर्जन स्थान पर जो मंदिर बना हो महादेव का, वहाँ पर यदि आप जा करके दीपक जलाते हैं दोस्तों, तो आपके सैकड़ों वर्षों की चली आ रही गरीबी को महादेव तुरंत दूर कर देते हैं। आपके घर में धन सुख संपदा का भंडार भर देते हैं। दोस्तों करके तो देखिए, मन में विश्वास रख करके तो देखिए कि आपको महादेव क्या क्या देते हैं। जब तक महादेव के ऊपर विश्वास नहीं होगा दोस्तों, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास रख करके इन सभी उपायों को ज़रूर करें, जिससे आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाएं, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं, सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश हो जाए। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे महादेव की कृपा आपको एवं आपके परिवार को प्राप्त हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस नए वर्ष में, इस नए प्रदोष पर, सबसे पहले प्रदोष पर इन सभी उपायों को ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।